हम सब ने कहीं ना कहीं पे सुना देखा है, जब आत्माएं गुस्से में आती है, वो गुस्से में क्या करते हैं ये हम सबको पता है। किसी को मार दिया है, पर जब एक देव रुष्ट हो जाए, सो जब एक देव रुष्ट हो जाए तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अच्छा भी करते हैं या बुरा भी करते हैं, वी डोंट नो। सो आज की कहानी इसी के बारे में। ये कहानी है मेरे गांव की, उत्तराखंड की। शुरू करते हैं। रिसेंटली दिल्ली के जो कपल्स है, अमित और सुहाना अमित और सुहाना अपने हॉलीडेज मनाने के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे। वो रहता है ना कि आप एक एरिया में जाते हो तो हर चीज़, हर गांव देखते हो। सो वो वैसे एक्सप्लोर कर रहे थे। सो वो दिल्ली से निकल गए, सब हो गया इजी चिल आउट, मस्त अपना टेंट वेंट गाड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ पे। नहीं, फोर व्हीलर के में ही थे तो सब सामान था उनके पास, तो ऐसे चिल करते हुए, फोटो खींचते हुए और ये सब करते हुए वो आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ही ये सब करते 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 वो पहुंचे हमारे गांव में। सो अब हमारे गांव में काफ़ी सारे पहाड़ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे छोटू को पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे। सो छोटू हमारा टूरिस्ट गाइड है, ऐसे पकड़ के चलते हैं अपन। तो इन्होंने छोटू को बोला कि भाई हम तुझे 500 रुपये देंगे एक दिन के, तो हमें पूरा शहर घुमा दे। भले ही वो टूरिस्ट गाइड नहीं था, पर तो पैसे के लिए मैं भी सोच काम था पैसे पर। सो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब इन लोगों को पूरा गांव घुमा रहा था और ये भी इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, कपल्स का कैसे होता है। सो फिर अब शाम हो गई थी, ठीक है। अब सब छोटू ने पूरा गांव घुमा दिया, जो भी प्लेसेस फेमस थे वो सब घुमा दिया, बट अमित को जाना था उस चबूतरे पे, जहाँ पे जो दैव का स्थान है ना, मतलब एक पहाड़ है उसके ऊपर जो चबूतरा है, वहाँ पे दैव रहते हैं, ऐसा पूरे गांव में बोला जाता है। और वो रूठे हुए हैं कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो अमित को वहाँ पे जाना था। तो वो छोटू को कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं कि मुझे जाना है, जाना है। छोटू ने बताया कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो वो रहता है ना कि एक चुल आती है, मतलब ट्रैवलर्स को भी सब घूमना ही है पैसे करके। ये छोटू क्या बोलता है कि भाई तू चल यार, तू 5,000 ले ले, चल छोड़, एक रात के 5,000 ले ले और मुझे वहाँ पे लेके जा, मतलब हमें वहाँ पे लेके जा और हम दूर से ही दिखेंगे और वापस आ जाएंगे। सो अभी गांव के किसी भी लड़कों को अगर तुम बोलोगे कि 1-2 घंटे के अगर 5,000 मिल रहे, मतलब 5,000 एक बिग अमाउंट है अभी भी, मतलब ठीक है, बिग अमाउंट है। सो कौन ही नहीं बोलेगा, ठीक है। सो उसके लिए बहुत बड़ा बिग अमाउंट था, तो छोटू ने बोल दिया हाँ ठीक है, बट हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो छोटू पहले से ही श्योर था और मैं बोल के रखा था कि हम अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देख के आ जाएंगे, ठीक है। सो फिर आगे, सो छोटू बोलता है कि हम सब गांव वालों के सोने के बाद हम चलते हैं। अब गांव में सबको पता ही है कि लोग जल्दी घर के अंदर चले जाते हैं। छोटू भी अपने घर जाता है, खाना वाना खाता है, अमित और सुहाना भी खाना वाना खाते हैं, और ठीक है, फिर वो छोटू तैयारी करके आता है, कुछ 8-9 बज गए थे। सो फिर ये लोग निकलते हैं उस उस चबूतरे को देखने के लिए, ठीक है, चबूतरे को देखने के लिए। अब अमित के अंदर चुल थी। सो फिर क्या होता है कि फिर ये जा रहे हैं, ठीक है, वो पहाड़ पे। अब जो चबूतरा है वो पहाड़ के ऊपर है, मतलब ये इतना पहाड़ है ना, तो चबूतरा और थोड़ा ऊपर है। सो ये लोग बीच तक पहुंच जाते हैं, तो छोटू इन्हें वहां से ही वार्न करता है कि हमें चले जाना चाहिए वापस, ठीक है, हमें चले जाना चाहिए, मतलब कि ठीक ही है, ऐसे वैसे ये सब बोलता है। पर अमित मानता ही नहीं है। तो अब तो अमित उसे बोलता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे आना होगा, ऐसे समथिंग ये सब चीज़ें चलती है। तो फिर लास्ट में छोटू को झक मार के जाना ही पड़ता है, ठीक है, लालच। सो फिर क्या होता है कि जो छोटू है वो इन्हें, अब चबूतरा यहाँ पे है, ये लोग मिड मिड वे में है। तो ये लोग चबूतरे के पास पहुंच जाते हैं और छोटू के कान फटने लग जाते हैं। और छोटू इन्हें बोलता है कि आप इसके आगे आप कुछ भी कर लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और वो फुल भागने की तैयारी में रहता है और इन्हें बोलता है कि अगर आपको यहाँ से कुछ देखना है तो आप देख लो, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर लो, बट इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। और छोटू निकलने की तैयारी में ही रहता है, बट अमित उसको रोक लेता है। अब ठीक है, अब ये जो लोग थे अमित सुहाना, ये सब ट्रैकिंग के सूट, मतलब ट्रैकिंग के कपड़े और टॉर्च ये सब लेके आए थे, ठीक है।
सो सुहाना और अमित वहाँ पे थोड़ा देखते हैं ये वो चल रहा है, तो अमित के मन में इच्छा थी कि और ऊपर जाना है, तो ये छोटू को ज़बरदस्ती करके कुछ ना कुछ करके लेके जाते हैं। पर छोटू एक रास्ते तक ही रुक जाता है, छोटू यहाँ पे रुक जाता है और अमित और सुहाना चबूतरे के पास चले जाते हैं। सो अब वहाँ पे जैसे ही वो और आगे आया, मतलब और ऐसे चबूतरे के पास पास पहुंचने लगते हैं, तो वहाँ वहाँ से उनके लेफ्ट साइड से, जैसे ही वो चबूतरे के पास होते हैं, लेफ्ट साइड से एक आवाज आती है, चले जाओ, वापस चल जाओ। ऐसी आवाजें उसके लेफ्ट साइड से आती है और लेफ्ट साइड में सिर्फ सुहाना खड़ी थी, क्योंकि छोटू तो थोड़ा पीछे रुक गया था। तो ये आवाज छोटू तक भी जाती है, तो छोटू जोर जोर से चिल्लाता है कि आप चलो चलो। बट अमित इग्नोर करता है और वो सुहाना से बोलता है क्या तू मेरे साथ प्रैंक कर रही है और ये सब थिंग, तू मेरे साथ प्रैंक कर रही है ना, ऐसे मतलब टॉर्च उसकी तरफ लेके, तू मेरे साथ प्रैंक कर रही है ना, क्योंकि वहां पे लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं था। आई रिपीट, कोई भी नहीं था, बस सुहाना थी। प्रैंक वेंक तो नहीं कर रही है ना। तो फिर ये वापस से चबूतरे की तरफ बढ़ने लगता है, तो फिर से आवाज आती है उसी साइड से, तुझे कहा ना वापस चले जा। तो ये आवाज सुहाना की नहीं थी, मतलब सुहाना की आवाज बदल गई थी। तो ये वापस से मुड़ता है कि कौन है कौन है, और फिर से सुहाना को बोलता है तू प्रैंक वेंक कर रहे होंगे तो देख मैं चपेट लगा दूंगा, तू मतलब अब कुछ ऐसे कर दूंगा, तू तू प्रैंक वेंक मत कर। ऐसे ये सब नॉर्मल बातें इनके बीच में चलती है, वो रहता है ना कपल गोल्स, वो सब चीज़ें। सो फिर ये सब चलता है। सो फिर लास्ट में अमित क्या करता है, अमित फिर से चबूतरे की तरफ, इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है, अब ये बढ़ रहा है चबूतरे की तरफ। और फिर ये पीछे देखता है, मतलब वहां पे आवाज बस इनके चलने की है, तो ये पीछे देखता है कि सुहाना पीछे नहीं है, ठीक है, मतलब सुहाना चलने की आवाज नहीं आ रही, सुहाना की पत्ते रहते हैं ना तो आवाज आती है, ठीक है। सो सुहाना की चलने की आवाज नहीं आ रही है, तो ये बस ऐसे टॉर्च इधर करता है और देखता है, तो वहां पे सुहाना थी ही नहीं, वहां पे सुहाना थी ही नहीं। सो अमित सुहाना को देखता है, टॉर्च इधर उधर करता है, और जैसे ही वो एक साइड राइट साइड की तरफ उसके पेड़ पे टॉर्च करता है, तो सुहाना उस झाड़ पे अपने हाथों और पैरों से चढ़ती हुई दिखती है। जो बंदी ने कभी झाड़ पे नहीं चढ़ा, वो ऐसे क्रोल करके उस वहां पे चढ़ रही है। और उधर से छोटू भागते हुए आता है, क्योंकि अमित जोर जोर से चिल्ला रहा था सुहाना सुहाना, तो छोटू भागते हुए आता है, उसके पास कुछ तो भी ताबीज समथिंग था। सो वो भागते हुए आता है और अमित को खींचने लगता है कि चलो सुहाना मैडम का ये वो। सो फिर सुहाना झाड़ पे चढ़ के इन दोनों को बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना चला जा, मैंने तुझे 2 वार्निंग दी थी ना चला जा। ये पहाड़ी भाषा में ऐसे वो बोलती है, तो मैं आपको हिंदी में बोल देगा, मैंने कहा था ना चला जा, तुझे वार्निंग दी थी ना चला जा। सो ये सब होता है। और वही टाइम पे सुहाना की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, उसका चेहरा एकदम अलग, जैसे वो सुहाना हो ही ना। सो अमित सुहाना को छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, और छोटू भागते हुए गांव वालों की तरफ जाता है, गांव वालों को बताते हैं, और गांव वाले छोटू को फिर बोलते हैं ऐसे वैसे कुछ। बट फिर वहां से आवाजें शुरू होती है, ऐसे चिल्लाने की, और ये सब आवाजें शुरू होती है वहां पे। सो तो फिर छोटू और गांव वाले तो डर गए थे, पर छोटू को गिल्ट था, ठीक है। छोटू मतलब बहुत छोटा नहीं था, वो अच्छा खासा बड़ा ही था, 25-30 साल का, बट उसको छोटू ऐसे बोलते थे, ठीक है। सो छोटू को बहुत गिल्ट होता है, तो वो कैसे भी कन्विंस करके गाँव वालों को वहां पे लेके जाता है। और फिर गाँव वाले चबूतरे के पास तो नहीं आ जाते, पर थोड़े दूर से उन दोनों को सर्च करते हैं। सो फिर जैसे ही छोटू और गाँव वाले उस चबूतरे की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि सुहाना ने अमित को पकड़ रखा है, वो भी झाड़ पे है। और वो बोलती है, मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था इधर वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, 2 बार कहा था, पर तमें ना सुनी हो, तमें ना सुनी हो ना। और वो ऐसे लेती है और अमित को अपने टोंगले पे ऐसे ऐसे मारती है, और अमित की स्पाइन की हड्डी टक करके आवाज आती है, और अमित की हड्डी टूट जाती है, और अमित वहां पे ही दम तोड़ देता है। और उसके बाद सुहाना गांव वालों को फिर से वार्निंग देती है, चले जाओ, चले जाओ। और अमित की जो बॉडी थी उसे फेंक देती है, और वहां से फिर वो जो सुहाना के अंदर जो भी था बैग और ये सब, सो वो वहां से 3-4 छलांग में ही गायब हो जाती, इतनी लंबी छलांग थी। सो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो
हर गांव की अपनी एक सीक्रेट स्टोरी होती है, कुछ जगहें होती है जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, और ये भी कुछ उसी में से था। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे डेली हॉरर स्टोरीज आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और थोड़ा वो हाइप कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आईने में मत देखना।